मालवा की राजधानी में सन्नाटा पसरा था। राजा इंद्रद्युम्न अपने सिंहासन पर स्थिर बैठे थे। उनकी दृष्टि शून्य में थी। उनके मन में केवल एक ही छवि थी, नील माधव। उन्होंने अपने सबसे चतुर मंत्री विद्यापति को बुलाया। राजा ने आदेश दिया कि चाहे धरती का कोना कोना छानना पड़े, नील माधव को ढूंढ कर लाओ। विद्यापति ने उसी क्षण अपनी यात्रा की तैयारी शुरू की। उन्होंने राजसी वस्त्र त्याग दिए और साधारण मार्गदर्शक का वेश धारण किया। वे नगर की सीमा से बाहर निकले और घने अनजाने जंगलों की ओर चल पड़े। रास्ते में कांटेदार झाइयां उनके पैरों को चीर रही थीं, लेकिन वे रुके नहीं। दिन ढलने लगा और सूरज की किरणें घने पेड़ों के बीच लुप्त हो गईं। विद्यापति ने एक मशाल जलाई और अंधेरे में आगे बढ़े। चारों ओर जंगली जानवरों की आवाजें गूंज रही थीं। उन्होंने एक नदी पार की, कीचड़ में फिसले, फिर संभल कर खड़े हुए। उनकी सांसें तेज थीं, लेकिन लक्ष्य स्पष्ट था। वे उस रहस्य की ओर बढ़ रहे थे जिसे सदियों से किसी ने नहीं देखा था। घने जंगलों के भीतर का सन्नाटा अब और भी गहरा हो गया था। विद्यापति ने एक ऊंचे टीले पर चढ़कर दूर क्षितिज को देखा। विद्यापति ने शबर बस्ती की सीमा पर कदम रखा। वहां की हवा में कच्ची लकड़ी और जंगली जड़ी बूटियों की गंध थी। शबर मुखिया विश्ववसु के पहरेदारों ने उसे घेर लिया। विद्यापति ने अपने हथियार नीचे गिरा दिए और हाथ जोड़कर घुटनों के बल बैठ गया। उसने मुखिया के सामने अपनी निष्ठा का ढोंग किया। दिनों तक वह बस्ती के बाहरी काम करता रहा, लकड़ियां ढोता और पानी लाता। धीरे धीरे विश्ववसु की पुत्री ने उसे देखना शुरू किया। विद्यापति ने उसे जंगली फूलों के हार दिए और शिकार के दौरान उसकी रक्षा की। उनके बीच एक मौन समझौता हुआ जो जल्द ही विवाह में बदल गया। अब वह बस्ती का हिस्सा था। विवाह के बाद वह विश्ववसु के और करीब आ गया। एक रात जब मुखिया गहरी नींद में था, विद्यापति ने उसे गुफा की ओर जाते देखा। वह चुपचाप झाड़ियों के पीछे छिप गया। उसने देखा कि विश्ववसु एक विशाल चट्टान को धकेलता है और अंदर प्रवेश करता है। विद्यापति ने उस गुप्त द्वार की पहचान अपने मन में अंकित कर ली। उसने अपनी सफलता की सूचना देने के लिए एक गुप्त संदेशवाहक को वापस मालवा भेजा। राजा इंद्रद्युम्न अपनी सेना के साथ घने जंगल के उस गुप्त द्वार पर पहुंचे। सैनिकों ने मशालें जलाईं, रोशनी गुफा की दीवारों पर नाचने लगी। राजा ने आगे बढ़कर उस विशाल चट्टान को हटाया। अंदर का रास्ता संकरा और ठंडा था। राजा ने अपनी तलवार म्यान में डाली और कांपते हाथों से आगे बढ़े। वे उस स्थान पर पहुंचे जहां नील माधव को होना था, लेकिन वहां केवल धूल और सूखी घास थी। गुफा पूरी तरह खाली थी। राजा ने चारों ओर देखा। दीवारों पर उंगलियों के निशान तक नहीं थे। वे घुटनों के बल बैठ गए। उनकी सांसें तेज थीं और माथे पर पसीना चमक रहा था। उन्होंने पत्थर के फर्श को जोर से मुट्ठी में जकटा। नील माधव लुप्त हो चुके थे। राजा की आंखों में हताशा भर गई। उन्होंने अपना सिर पत्थर पर टिका दिया। तभी गुफा की छत से एक गूंजती हुई आवाज आई। वह आवाज किसी मनुष्य की नहीं थी, बल्कि पूरे वातावरण को हिला देने वाली थी। आकाशवाणी ने स्पष्ट आदेश दिया, समुद्र तट पर एक भव्य मंदिर का निर्माण करो। राजा ने अपना सिर ऊपर उठाया। उनकी दृष्टि में फिर से एक नई आग जल उठी। उन्होंने उठकर अपने सैनिकों को वापस लौटने का संकेत दिया। गुफा का वह खालीपन अब एक नए संकल्प में बदल चुका था। पुरी का समुद्र तट अब राजसी हलचल से गूंज रहा था। राजा इंद्रद्युम्न ने मंदिर की नींव के लिए विशाल पत्थरों को बिछवाना शुरू किया। दिन रात काम चलता रहा। छेनी और हथौड़ों की आवाज समुद्र की लहरों में मिल जाती थी। निर्माण का कार्य प्रगति पर था कि तभी एक सुबह समुद्र की लहरों ने तट पर कुछ अनोखा उछाला। पानी की सतह पर एक विशाल और दिव्य काष्ठ तैरती हुई दिखाई दी। वह लकड़ी साधारण नहीं थी। उसकी आभा से तट का अंधेरा छंट गया। राजा ने तुरंत आदेश दिया, उस लकड़ी को खींचकर बाहर लाओ।
सैकड़ों सैनिक तट पर जमा हो गए। उन्होंने मोटी रस्सियां उस दिव्य काष्ठ में बांधी, हाथियों को आगे किया गया। रस्सियां तन गईं। हाथियों की चिंगाड़ समुद्र के शोर को चीरने लगी। सैनिकों के पैर रेत में धंस गए। उनकी मांसपेशियां तनाव से फूल गईं, लेकिन वह लकड़ी अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिली। वह समुद्र की लहरों के बीच स्थिर थी, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे जकड़ रखा हो। राजा इंद्रद्युम्न तट पर खड़े होकर यह दृश्य देख रहे थे। उनके सैनिकों की मेहनत व्यर्थ जा रही थी। वह एक अलौकिक चुनौती थी। सैनिक हाँफ रहे थे, रस्सियां ढीली पड़ चुकी थीं। तब विद्यापति और विश्ववसु आगे बढ़े। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा और धीरे धीरे उस दिव्य काष्ठ की ओर कदम बढ़ाए। उनके हाथ कांप रहे थे, लेकिन आंखों में अटूट विश्वास था। जैसे ही उन्होंने लकड़ी को छुआ, एक मधुर झंकार पूरे तट पर गूंज उठी। वह विशाल काष्ठ, जिसे सैकड़ों हाथी नहीं हिला सके थे, अब पानी पर तैरती हुई स्वयं किनारे की ओर बढ़ने लगी। वह रेत पर आकर रुक गई। राजा इंद्रद्युम्न ने घुटने टेक दिए। तभी भीड़ के बीच से एक वृद्ध बढ़ई निकलकर सामने आया। उसने बिना किसी भूमिका के राजा की ओर देखा। उसकी आवाज में एक अजीब सी गंभीरता थी। उसने कहा, मैं इस काष्ठ से मूर्ति बनाऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। मैं एक बंद कमरे में काम करूंगा। 21 दिनों तक कोई भी दरवाजा नहीं खोलेगा। यदि नियम टूटा तो काम अधूरा रह जाएगा। राजा ने बिना सोचे सिर झुकाकर सहमति दे दी और वृद्ध बढ़ई ने लकड़ी को उठाया और मंदिर के भीतर बने एक कक्ष की ओर चल दिया। भारी लकड़ी का दरवाजा बंद हुआ और अंदर से कुंडी लगने की आवाज आई। तट पर खड़े लोग स्तब्ध थे। राजा ने मंदिर के मुख्य द्वार पर पहरा बिठा दिया। मंदिर का वह कक्ष अब एक रहस्य का केंद्र बन चुका था। पहले दिन से ही अंदर से छेनी और हथौड़ी की लयबद्ध आवाजें आने लगीं। खट 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 खट। यह ध्वनि दिन के उजाले में भी सुनाई देती और रात के सन्नाटे में भी। राजा इंद्रद्युम्न हर सुबह कक्ष के द्वार के पास आते, कान लगाकर सुनते और फिर संतुष्ट होकर लौट जाते। उन्हें विश्वास था कि निर्माण सही दिशा में चल रहा है। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, यह खटखट की आवाज महल के गलियारों में एक अजीब सा दबाव पैदा करने लगी। रानी गुंडिचा अक्सर उस बंद द्वार के सामने आकर रुक जाती। उनकी नजरें उस लकड़ी के भारी दरवाजे पर टिकी रहती। वे सोचती, क्या वह वृद्ध बढ़ई बिना खाए पिए काम कर रहा है? क्या वह ठीक है? 14 दिन बीत चुके थे। छेनी और हथौड़ी की आवाजें अभी भी निरंतर आ रही थीं, लेकिन अब उनकी गति में एक भारीपन महसूस होने लगा था। राजा के मन में भी अब सवाल उठने लगे थे। उन्होंने पहरेदारों को निर्देश दिया कि कोई भी उस द्वार के पास न भटके। महल में सन्नाटा बढ़ गया था। रानी गुंडिचा की चिंता अब एक बेचैनी में बदल चुकी थी। वे बार बार राजा के पास जाती और पूछती कि क्या 21 दिन का समय बहुत लंबा नहीं है? 15वें दिन की सुबह हुई, लेकिन मंदिर का वह कक्ष शांत था। कोई खट खट नहीं, कोई छेनी की आवाज नहीं। राजा इंद्रद्युम्न कक्ष के द्वार के पास पहुंचे। उन्होंने अपना कान दरवाजे से सटाया। भीतर से केवल सन्नाटा आ रहा था। सन्नाटा इतना गहरा था कि उन्हें अपनी ही धड़कनें सुनाई देने लगी। रानी गुंडिचा पीछे से दौड़ती हुई आईं। उनके चेहरे पर पसीना था और सांसें तेज थीं। उन्होंने राजा का हाथ पकड़ लिया। रानी ने कांपती आवाज में कहा, महाराज, वहां कोई हलचल नहीं है। 14 दिन तक जो आवाजें आ रही थीं, वे अचानक बंद हो गई हैं। कहीं वह वृद्ध बढ़ई भीतर दम तो नहीं तोड़ गया? हमें देखना होगा। राजा ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन रानी की आंखों में डर और आग्रह था। राजा का अपना धैर्य भी जवाब दे चुका था। उन्होंने एक बार फिर दरवाजे की ओर देखा। सन्नाटा अब एक चेतावनी जैसा लग रहा था। राजा ने अपने हाथ आगे बढ़ाए। उन्होंने भारी कुंडी को पकड़ा। धातु की रगड़ की आवाज पूरे गलियारे में गूंजी। राजा ने एक झटके में दरवाजा खींच दिया। भारी लकड़ी का पल्ला खुलते ही एक ठंडी हवा का झोंका बाहर आया। कक्ष के भीतर का दृश्य
राजा की कल्पना से परे था। वहां कोई वृद्ध बढ़ई नहीं था। कमरे की हवा में लकड़ी के बुरादे की गंध घुली हुई थी, लेकिन वह स्थान पूरी तरह खाली था। कक्ष के मध्य में 3 विशाल मूर्तियां रखी थीं, जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा। उनकी आकृतियां स्पष्ट थीं, लेकिन वे अधूरी थीं। मूर्तियों के हाथ नहीं थे, पैर नहीं थे। उनके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, जो राजा के भीतर के कोलाहल से बिल्कुल विपरीत थी। राजा इंद्रद्युम्न ने एक कदम आगे बढ़ाया। उनके पैर कांप रहे थे। उन्होंने मूर्तियों को छुआ। लकड़ी अभी भी ठंडी थी। राजा के हाथ से मशाल छूटकर फर्श पर गिर गई। उन्होंने घुटनों के बल बैठकर अपना सिर पकड़ लिया। उनकी आंखों से आंसू निकलकर फर्श पर गिरने लगे। उन्होंने शर्त तोड़ी थी, और उस शर्त के टूटने के साथ ही सब कुछ बदल गया था। राजा का विलाप उस खाली कक्ष की दीवारों से टकराकर वापस आ रहा था। उन्होंने अपना सिर जमीन पर टिका दिया। राजा इंद्रद्युम्न के आंसुओं के बीच अचानक कक्ष की छत से एक गूंजती हुई आवाज आई। वह आवाज किसी मनुष्य की नहीं थी। वह पूरे वातावरण में व्याप्त हो गई। आकाशवाणी ने कहा, हे राजन, शोक न करो। यह मेरी ही इच्छा थी। मैं कलयुग में इसी रूप में पूजे जाने के लिए प्रकट हुआ हूं। ये अधूरी मूर्तियां ही मेरा सत्य स्वरूप है। राजा ने अपना सिर उठाया। आकाशवाणी के शब्दों ने उनके भीतर के कोलाहल को शांत कर दिया। उन्होंने उन मूर्तियों को देखा, जो अब अधूरी नहीं बल्कि दिव्य लग रही थीं। राजा ने हाथ जोड़कर सिर झुकाया। समय बीतता गया और वह स्थानपुरी का भव्य मंदिर बन गया। आज भी हर साल रथ यात्रा का आयोजन होता है। हजारों भक्त सड़कों पर उमड़ पड़ते हैं। वे रस्सियों को खींचते हैं, ढोल नगाड़ों की थाप पर नाचते हैं और भगवान के रथ को आगे बढ़ाते हैं। भक्तों की आंखों में वही श्रद्धा है, वही विश्वास है। वे उन अधूरी मूर्तियों के दर्शन के लिए मीलों का सफर तय करते हैं। मंदिर की घंटियां बजती हैं, शंखों की ध्वनि वातावरण को पवित्र कर देती है। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा अपने रथ पर सवार होकर भक्तों को दर्शन देते हैं। सदियां बीत गईं, लेकिन वह परंपरा आज भी उसी अटूट निष्ठा के साथ जीवित है। भक्त जानते हैं कि भगवान का यह रूप ही उनकी करुणा का प्रमाण है।